नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित है। सबसे पहले बता दें कि 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से देखिए सीटेट का एग्जाम मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ है। इतना मेहनत कीजिए कि इस बार सक्सेसफुल हो जाए और तैयारी फॉर में आपका एक सीट पक्का रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका थ्योरी पहले करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे और लास्ट में क्विक हम डिवीजन भी करेंगे। तो पहले थ्योरी करते हैं। थ्योरी क्या है सो देखिए, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और कमेंट में जरूर बताइए कैसे लगा। मुख्य पद है प्रकृति एवं पोषण। अवधारणा नोट्स है, इसमें है इनके लिए उपयोगी है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता, समाजीकरण एवं जेंडर तथा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। वंशानुक्रम हेरिडिटी है, माता पिता से संतान में जीन यानी गुणसूत्रों, जिसको जीन क्रोमोसोम कहते हैं, उसके माध्यम से आनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है। यह प्रकृति नेचर यानी कि पक्ष है। गर्भाधान के समय विद्यमान जैविक प्रदत्त या वंशानुगत जानकारी है। वातावरण देखिए कैसे होता है। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। पोषण नेचर, पक्ष भौतिक व सामाजिक शक्ति या पोषण, परिवार, विद्यालय, संस्कृति, अनुभव जो गर्भाधान के बाद बच्चे को प्रभावित करती है उसी को वातावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। प्रकृति यानी कि नेचर कैसे है, तो जीन में निहित जैविक वंशानुगत जानकारी, पोषण वातावरणीय कारक है, पालन पोषण संबंध, आसपास की संस्कृति, ये सब क्या है तो प्रकृति है, नेचर है। और नेक्स्ट टॉपिक है परिपक्वता, मैचुरेशन, आनुवांशिक विन्यास का पूर्व निर्धारित क्रमबद्ध से रूप से प्रकट होना, आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित परिवर्तन जिनमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं, जैसे चलने से पहले रेंगना, ये क्या है तो अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है प्रकृति पोषण विवाद एवं उसका सावधान। प्रकृति पोषण विवाद या नेचर टू नर्चर डिबेट, यह पूछता है कि लक्षण आनुवांशिकता से आते हैं या वातावरण से। जैसे क्या बच्चे भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि वे आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त है या क्योंकि माता पिता उन्हें सिखाते हैं। तो अर्जन होता है जो खुद सीखते हैं, उसको सिखाया नहीं जाता है, और अधिगम होता है जो सीखते हैं उसको अधिगम कहते हैं। सीटेट में चरण दृष्टिकोण से गलत है, कुछ दिया गया है। विकास केवल आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी से या केवल वातावरण से निर्धारित नहीं होता है। विकास में देरी पूर्णतः जीन के कारण है, जैसे क्या है कथन गलत है। आधुनिक सर्वसम्मति, ये देखिए कैसा है, आनुवंशिकता हेरिडिटी और वातावरण से अभिन्न रूप से गुथे हुए हैं। विकास को आकार देने के लिए जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं, दोनों आवश्यक है। इसके प्रभाव योगात्मक नहीं होते हैं, सापेक्ष प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं। कुछ लक्षण अधिक आनुवंशिकता हेरिडिटी चलित जैसे आंखों का रंग, अन्य अधिक वातावरण चालित जैसे भाषा, मूल्य, शैक्षणिक सफलता। जीन क्षमता या परास तय करते हैं, वातावरण तय करता है कि उस क्षमता का कितना भाग व्यक्त हो। वंचित से समृद्ध परिवेश में जाने वाले बच्चे में बौद्धिक और शैक्षणिक क्षमता बेहतर होती है। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा टॉपिक है आनुवंशिकता वातावरण या दोनों द्वारा निर्धारित लक्षण। आनुवंशिकता कैसे होता है तो जैविक सेक्स लिंग से होता है। माता के होता है एक्स और पिता के होता है एक्स वाई, उसी से आनुवंशिकता का पहचान होती है। जब एक्स एक्स होगा तो लड़की होगा और एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। इसका वातावरण क्या है तो भाषा एवं शब्दावली। अंतःक्रिया का परिणाम क्या है तो बुद्धि है। आंखों का रंग, बालों का रंग, इससे आनुवंशिकता का पता चलता है। वातावरण मूल्य, अभिवृत्ति और नैतिकता से, और अंतःक्रिया का परिणाम व्यक्तित्व से। शारीरिक लक्षण जैसे कद, शारीरिक बनावट, किंतु पोषण से संशोधनीय। जेंडर भूमिकाएं, शैक्षणिक सफलता, अधिगम शैली, विशेष प्रतिभाएं जैसे संगीत, खेल या क्षमता। परीक्षा का जाल देखिए, आनुवंशिकता हेरिडिटी पूर्णतः केवल सेक्स, लिंग और आंखों, बाल के रंग जैसे सुंदर शारीरिक लक्षण निर्धारित करती है। यह जेंडर बुद्धि, शैक्षणिक सफलता, अधिगम शैली, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट या सामाजिक कौशल को अकेले निर्धारित नहीं करती है।
इनके लिए वातावरण आवश्यक है। चौथा पॉइंट है परिपक्वता, तत्परता एवं संवेदनशील अवधि। परिपक्वता अधिगम, इसको लर्निंग कहते हैं, हेतु कच्चा माल प्रदान करती है। बच्चा आवश्यक तंत्रिका पेशीय परिपक्वता यानी न्यूरो मोटर मैच्योरेशन प्राप्त किए बिना लिखना या गेंद पकड़ना नहीं सीख सकता। अधिगम विकास पर निर्भर करता है। क्रांतिक अवधि, क्रिटिकल पीरियड, कठोर समय खिड़की, यदि उस समय कौशल अर्जित न हो तो क्षति अपरिवर्तनीय होती है। तात्पर्य है कि विकास यानी कि डेवलपमेंट उसी अवधि में होना अनिवार्य है। उसके बाद है संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, एक स्तंभ अवधि जब बच्चा कुछ वातावरणीय उद्दीपनों के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील होता है, जैसे भाषा सिद्धांतकार अब क्रांति के बजाय संवेदनशील को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि विकास डेवलपमेंट गतिशील है। विकास क्या है? तब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक। अधिगम बाद में भी संभव है, बस अधिक प्रयास से। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है जुड़वा एवं दत्तक अध्ययन। अभी तक नहीं पूछा, आगामी शिफ्टों में हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका तर्क क्या है? प्रकृति और पोषण को अलग करने के लिए मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों की तुलना करते हैं जो जीन साझा करते हैं बनाम जो वातावरण साझा करते हैं। जुड़वा अध्ययन एक युग्मनज स्वरूप जुड़वा मोनोजाइगोटिक इंडिकल है, 100% जीन साझा करते हैं। द्वियुग्मनज या अस्वरूप जुड़वा जिसको डाइगोटिक या फ्रेटरल कहते हैं, जो कि 50% है। यदि किसी लक्षण पर समरूप जुड़वा असमरूप जुड़वा से अधिक समान है तो उच्च समरूपता दर और कॉर्डेंस रेट तो उस लक्षण में प्रबल वंशानुगत घटक है। अलग अलग पहले समरूप जुड़वा जो फिर से एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, वे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी की ओर संकेत करता है। जहां वे भिन्न है यानी कि अलग, वहां वातावरण कार्यरत है। उसके बाद है दत्तक अध्ययन। यदि दत्तक बच्चे अपने जैविक माता पिता से अधिक मिलते हैं, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। यदि दत्तक परिवार या घर से अधिक मिलते हैं, वातावरण। अगर माता पिता से अधिक मिलते हैं तो उसको कहते हैं आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। अगर परिवार यानी कि घर से अधिक मिलते हैं उसको कहते हैं वातावरण। निष्कर्ष क्या है? तो ये अध्ययन पुष्टि करते हैं कि दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। जीन एक प्रतिक्रिया परास रेंज ऑफ रिएक्शन बनाते हैं, वातावरण तय करता है कि उस परास में कौन सा बिंदु प्राप्त हो। नेक्स्ट छठा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता, विकास एवं पियाजे का। व्यक्तिगत भिन्नता बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, गति में आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वातावरण की जटिल अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है, कभी अकेले किसी एक से नहीं होती है। विकास क्या है? डेवलपमेंट संशोधनीय गतिशील क्रमबद्ध है और व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है कि इसका सटीक क्रम जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है। यह कथन क्या है? तो गलत है। समकालीन दृष्टिकोण विकास डेवलपमेंट बहुत दिशात्मक होता है, जो अनुवंशिकी शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक एवं सामाजिक संस्कृति वातावरण से आकार लेता है। पियाजे ने यह नहीं कहा है कि अधिगम केवल आनुवंशिकता हेरिडिटी पर निर्भर है। उन्होंने संज्ञान को परिपक्वता, क्रिया या अनुभव, सामाजिक संचरण एवं संतुलीकरण की अंतःक्रिया से निर्मित माना है। व्यक्तिगत कारक क्या है? तो क्षमता, अभिवृत्ति, आनुवंशिकता और वातावरणीय कारक विद्यालय, घर मिलकर अधिगम यानी कि लर्निंग की गति एवं स्तर निर्धारित करते हैं। सार्वभौमिक क्रम, व्यक्तिगत समय, वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ। शारीरिक उपलब्धियों का क्रम जैसे दूध के दांत गिरना गति क्रम है, सार्वभौमिक है। प्रत्येक बच्चा जिस आयु पर उन्हें प्राप्त करता है वह भिन्न होती है। 6 के बजाय 5 या 7 वर्ष के दांत गिरना भी सामान्य है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है जिसको हम व्याख्या सहित करेंगे। जितना भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सभी एक एक क्वेश्चन हम करेंगे और व्याख्या सहित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सो देखिए, पहला क्वेश्चन है वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करने वाले बच्चों में शैक्षणिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है। उपरोक्त तर्क
मुख्यतः विकास यानी डेवलपमेंट की किस बहस की ओर इशारा करता है? ऑप्शन है ए आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, बी है विभेदीकरण बनाम एकीकरण, सी है निरंतरता बनाम असंतता और डी है इकाई बनाम वृद्धिशैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। समृद्ध परिवेश में जाने पर बच्चों को सुधारना दर्शाता है कि वातावरण बौद्धिक परिणामों को बदल रहा है। यही आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण या प्रकृति पोषण की बहस है। निरंतरता या असंतता और विभेदीकरण एकीकरण विकास के कैसे होने से संबंधित है, उसके स्रोत से नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प का चुनना है। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट करता है। तो देखिए एसर्शन क्या है। यद्यपि लंबाई शारीरिक संरचना मुख्यतः विरासत में मिली विशेषताएं अच्छे पोषण और व्यायाम में भी इनमें फर्क पड़ता है, तो किसके कारण? इसमें इसका रीजन दिया है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कद और बनावट वंशानुगत है, फिर भी पोषण व व्यायाम से संशोधनीय है। इसका कारण है कि ए और सीधी व्याख्या करता है, चूंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण अंतःक्रिया करते हैं। वंशानुगत लक्षण भी वातावरण से आकार पा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है कि जीन पियाजे ने माना कि अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया पूर्णतः आनुवंशिकता हेरिडिटी पर निर्भर है और कारण है कि विकास डेवलपमेंट आनुवंशिकता हेरिडिटी और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए गलत है और आर सही है। जिसका इसका अभिकथन है जो गलत दिया है और कारण है वो सही है। इसका व्याख्या देखिए। पियाजे ने संज्ञान को परिपक्वता अनुभव व सामाजिक संरचना की अंतःक्रिया से सक्रिय रूप से निर्मित माना, केवल आनुवंशिकता से नहीं माना है, इसीलिए ये गलत है। और दूसरा दिया है विकास वास्तव में आनुवंशिकता और पर्यावरण अंतःक्रिया का परिणाम है, इसलिए सही है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है मानव विकास डेवलपमेंट में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है कि जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। बी में है व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफी हद तक विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी दिया है आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। और डी दिया हुआ है सरकार के प्रतिपूरक भेदभाव नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। इसका व्याख्या देखिए क्या है। व्याख्या दिया गया कि आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। पर्यावरण का योगदान हर क्षेत्र में एक समान नहीं होता। आंखों का रंग आनुवंशिकता प्रधान है, वातावरण भाषा वातावरण प्रधान है, इसीलिए ये उल्टा है। आनुवंशिकता अधिक स्थिर आधार है, इसलिए भी गलत है। व्यवहार पोषण या पर्यावरण पर बल देता है। डी है प्रतिपूरक नीति पोषण वातावरण समान करने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिकता हेरिडिटी पूर्णतः एक व्यक्ति के डॉट डॉट का निर्धारण करती है, तो किसका निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है सेक्स या लिंग का, बी है जेंडर और तीसरा है शैक्षणिक सफलता और चौथा है अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल। ए में दिया है केवल एक, बी में दिया है केवल 2 और सी में दिया है पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा और डी में दिया है दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है सेक्स और लिंग, जो कि देखिए 7 जुलाई 2024 में पूछा गया है पेपर 1 में। सीडीपी होता है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों में पूछा जाता है, तो दोनों देख सकते हैं।
केवल व्याख्या सेक्स लिंग यानी कि एक्स एक्स या एक्स वाई गुणसूत्र से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित है। शैक्षणिक सफलता व अधिगम शैली वातावरण पर बहुत निर्भर करता है, इसीलिए इसका केवल एक सही है। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे उसे स्कूल के बाद आवाज प्रशिक्षण कक्षा में भेजते हैं। उसकी यह क्षमता समूह किन कारणों की अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है ए आनुवंशिकता और वातावरण, बी है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, सी है वैधिक और वृद्धि और परिपक्वता, डी है पोषण और अनुशासन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही 12 वर्ष की लड़की अपने गायक माता पिता और वातावरणीय पोषण सीख सकती है। प्रतिभा इनकी अंतःक्रिया से उभरती है, यही प्रकृति और पोषण का मानक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अनुकूलन, बी है अधिगम, सी है समाजीकरण, डी है परिपक्वता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता, जो कि सीडीपी एग्जाम पेपर 1 में 1 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। परिपक्वता क्या है? तो लक्षण का क्रमबद्ध आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित प्रकटन जिसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे दांत निकलना, चलने का क्रम, ये सब क्या है? परिपक्वता नहीं है। उसके बाद अधिगम को अनुभव या अभ्यास चाहिए। समाजीकरण सामाजिक मानदंडों का अर्जन है। अनुकूल पियाजे की समायोजन प्रक्रिया है, कोई भी आनुवंशिक पूर्व निर्धारित प्रकटन नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवधि के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है विकास की प्रकृति गतिशील है, बी है विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, सी है विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, और डी है विकास स्थिर और नियत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास की प्रकृति क्या है? तो गतिशील है, जो कि निरंतर चलता है। क्रांतिक एक कठोर सर्व या कुछ नहीं खिड़की और अपरिवर्तनीय हानि का संकेत देता है। संवेदनशील मानता है कि विकास गतिशील है, कौशल बाद में सीखा जा सकता है, बस अधिक प्रयास से। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति विशेष रूप से प्रतिक्रियाशील होते हैं। इस अवधि का विकास डेवलपमेंट की डॉट अवधि क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संवेदनशील, बी है क्षेत्रीय, सी है असामान्य और डी है अप्रतिक्रियात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील। इसका व्याख्या देखिए, संवेदनशील अवधि सिस्टम खिड़की है जब बच्चा किसी विशेष कौशल हेतु वातावरणीय इनपुट के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील होता है। भाषा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। क्षेत्रीय असामान्य और अप्रतिक्रियात्मक विकास अवधि के पद पर नहीं होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है एसर्शन ओरिजिन का। इसमें दिया गया है कि गणित के शिक्षकों को कक्षा में लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। कारण दिया है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिकता क्षमता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब कौन है? तो ए भी गलत है और ए भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों क्या है? असत्य है। लड़कियों में गणित के लिए कोई आनुवंशिक कमी नहीं होती। क्षमता में अंतर समाजीकरण व शिक्षक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जीन की नहीं। और ये असत्य है, इसीलिए शिक्षक की अपेक्षाएं जेंडर के आधार पर इसी क्रम में नहीं की जानी चाहिए। ये दोनों असत्य है, जेंडर रूढ़िवादिता का जाल है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए जैविक प्रदत्त या वंशानुगत जानकारी, बी है एक व्यक्ति का स्वभाव, सी है भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियां, और डी है हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक प्रदत्त या वंशानुगत जानकारी। उसके बाद इसका व्याख्या देखिए,
प्रकृति क्या होनी चाहिए, तो जीन में निहित जैविक प्रदत्त या वंशानुगत जानकारी गर्भाधान के समय विद्यमान। पोषण वातावरण का वर्णन करते हैं कि स्वभाव केवल एक आंशिक वंशानुगत लक्षण है, प्रकृति का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, अभिकथन और कारण का। माध्यमिक विद्यालय में, उसके बाद है अभिकथन। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षाएं की चर्चाओं में भाग नहीं लेती है, तो क्या है, सही है। इसका कारण देखिए, कारण दिया है आनुवंशिक संरचना को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या करिकुलम को समझने और उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। ये क्या है, तो ये गलत है, तो इसका ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है इसलिए कि लड़कियों को चुप्पी वास्तविक है जो सामाजिक या सांस्कृतिक कारकों जैसे लिंग, पूर्वाग्रह, प्रोत्साहन की कमी से होती है, जिन से नहीं होती है। आर इसलिए गलत है कि लड़कियों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम सीखने की कोई आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। और नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है संवेदनशील अवधि वह समयावधि होती है जिसके दौरान कुछ ... सामान्य विकास डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ए है पर्यावरणीय कारक, बी है वंशानुगत कारक, सी है आनुवंशिक पूर्ववर्तीय और डी है मानव जातीय कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय कारक। संवेदनशील अवधि एक इष्टतम समय है जब बच्चा भाषा जैसे कौशल हेतु पर्यावरणीय कारकों उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील होता है। आनुवंशिकता क्षमता तय करती है कि पर संवेदनशील अवधि का सार वातावरण के प्रति अनुक्रियाशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केवल आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होता है। ऑप्शन है ए आंखों का रंग, बी है समझ का स्तर, सी है रुचि और डी है भावनात्मक परिपक्वता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंखों का रंग से आनुवंशिक कारकों की पहचान होती है। केवल आंखों का रंग एक शुद्ध शारीरिक लक्षण है जो जीन से तय होता है। समझ का स्तर क्या है, तो समझ का स्तर भावनात्मक परिपक्वता वातावरण और अनुभव से विकसित होता है, यह केवल आनुवंशिक से नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। ऑप्शन है ए बालों का रंग, बी है दूसरा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक कौशल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालों का रंग, जो कि आनुवंशिक है। देखिए तीसरा था नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट और चौथा सामाजिक कौशल और 23 का केवल एक सही था जो कि आंखों का बालों का रंग था। बालों का रंग केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। बुद्धि, नैतिक विकास व सामाजिक कौशल के लिए वातावरण पोषण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक नीतियां, बी है शैक्षणिक संस्थाएं, सी है जैविक परिपक्वता, डी है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता क्या है, तो आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित है, यह वंशानुगत कारक है। सामाजिक नीतियां, शैक्षणिक संस्थाएं और सांस्कृतिक प्रथाएं सभी वातावरणीय कारक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए स्कूली माहौल, बी है आनुवंशिकता, सी है सांस्कृतिक संदर्भ और डी है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता, जो कि 6 फरवरी 2023 को सीडीपी पेपर 1 में पूछा गया था। आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत यानी सीखने वाले का आंतरिक कारक है। स्कूली माहौल, सांस्कृतिक संदर्भ व शिक्षा शास्त्र बाह्य या वातावरणीय कारक है, व्यक्तिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। ऑप्शन है वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता, विद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय। विद्यालय है जो विकास डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है।
जो संज्ञानात्मक या सामाजिक भावनात्मक विकास को आकार देता है। आनुवंशिकता व परिपक्वता सभी जैविक अनुवंशानुगत कारक है, वातावरणीय नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि क्रिटिकल पीरियड का संप्रत्यय क्या मानता है? ऑप्शन है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षमता, क्षति। बी है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। सी है अनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव। और डी है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देखिए। क्रांतिक अवधि एक कठोर समय खिड़की है, यदि उसमें क्षमता अर्जित न हो तो हानि क्या है? अपरिवर्तनीय होती है। इसकी तुलना संवेदनशील अवधि से करें तो स्टम्प पर लचीली बाद में भी अधिगम संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास डेवलपमेंट में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए केवल संज्ञान और अधिगम को तीव्र गति से संबंधित अवधि। बी है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि। सी है वह अवधि जिसमें केवल भाषा विकास को गति दी जा सके। और डी है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि। ये क्या है? यही डेवलपमेंट बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ है, जो कि सीडीपी पेपर 2 में 1 जनवरी 2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। संवेदनशील अवधि क्या है? तो किसी विशिष्ट क्षमता जैसे भाषा के विकास हेतु इष्टतम समय है, यानी ज्यादा समय है जब बच्चा संबंधित अनुभव के प्रति सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। यह केवल संज्ञान या केवल भाषा तक सीमित नहीं शारीरिक वृद्धि के चरम डी से संबंधित है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनना है। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो एसर्शन देखिए क्या है। ऑप्शन दिया है, ए में दिया है अभिकथन में स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों का मुद्रण समृद्ध यानी प्रिंट रिच वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण दिया है विकास डेवलपमेंट के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर एक आप सही व्याख्या करता है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए और आर दोनों गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, इसका व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ये सही है इसलिए कि प्रारंभिक वर्षों में मुद्रण समृद्ध, जिसको प्रिंट कहते हैं, प्रिंट कराते हैं उसको कहते हैं मुद्रण समृद्ध वातावरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाषा साक्षरता की संवेदनशील अवधि है, इसीलिए सही है। आर की व्याख्या करता है संवेदनशील अवधि में बच्चे वातावरणीय प्रभाव के प्रति विशेष रूप से अनुक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, यह अवधारणा कि बच्चों में आचरण को प्रबलन और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है कि इस विचार का आधारित कि विकास डेवलपमेंट प्राथमिक रूप से किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता से, बी है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से, सी है केवल वातावरण से और डी है न तो आनुवंशिकता और न वातावरण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल वातावरण से। इसका व्याख्या देखिए, प्रबलक एवं दंड व्यवहारवादी उपकरण है, मानते हैं कि व्यवहार केवल वातावरण पोषण के आकार पाता है। यह मान्यता केवल वातावरण पर आधारित है, इसीलिए आनुवंशिकता की उपेक्षा नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट भौतिक और सामाजिक दुनिया की उन जटिल शक्तियों को संदर्भित करता है जो किसी बच्चे के विकास डेवलपमेंट के दौरान उसके अनुभवों को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में दिया है प्रकृति, बी है आनुवंशिकता, सी है पोषण और डी है गुणसूत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। पोषण यानी नेचर कैसा होना चाहिए? तो भौतिक और सामाजिक जटिल शक्ति या परिवार
परिवार, विद्यालय, संस्कृति यानी कल्चर, अनुभव जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। प्रकृति, आनुवंशिकता व गुणसूत्र सभी जैविक आनुवंशिक पक्ष है, पोषण के विपरीत है यानी कि उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने से कोई भूमिका नहीं निभाते क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि यानी ग्रोथ उसकी आनुवंशिकता संरचना द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए गलत है, क्योंकि कई शोध सिद्ध करते हैं कि वातावरण विकास पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बी है सही है, क्योंकि व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सी है सही है, क्योंकि कई शोध सिद्ध करते हैं कि केवल आनुवंशिक कारक ही विकास निर्धारित करते हैं। और डी है गलत है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक विकास में बहुत कम योगदान करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत है, क्योंकि कई शोध सिद्ध करते हैं कि वातावरण विकास पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या है जीन सब तय करते हैं कि वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है, यानी कि अनेक शोध दर्शाते हैं कि वातावरण विकास को प्रबल रूप से प्रभावित करता है। डी भी गलत कहता है कि डी कारण से वातावरण को कमतर बताता है, इसीलिए सही क्या है? औचित्य ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्यान क्रिया के कारण, और सी है प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, और डी है वातावरण के प्रभाव के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। इसका व्याख्या देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं आनुवंशिक और वातावरण की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होती है, किसी एक अकेले से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण यानी नेचर नर्चर विवाद डॉट डॉट किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है आनुवंशिक और पर्यावरण को, बी है व्यवहार और पर्यावरण, सी है पर्यावरण और जीव विज्ञान, और डी है पर्यावरण और पालन पोषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण और जीव विज्ञान। आनुवंशिक व वातावरण परस्पर संबंधित है तथा इसके सापेक्ष प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं। केवल आनुवंशिकता चरम असत्य है दृष्टिकोण है। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। असर्शन और रीजन का है, विकथन और कारण का था। विकथन क्या है? ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत लगभग 6 वर्ष की उम्र में गिरने लगते हैं, परंतु किसी बच्चे के 5 या 7 वर्ष में ऐसा होना असामान्य नहीं माना जाता है। कारण है, यद्यपि वृद्धि यानी ग्रोथ व शारीरिक विकास डेवलपमेंट का क्रम सार्वभौमिक है, फिर भी इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का काफी प्रयास होता है। तो क्या है? तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। इसके कारण यह हो जाएगा, कारण के जो रीजन दिया है उसके कारण अभी कथन हुआ तो क्या है? तो सही व्याख्या कर रहा है। अगर उसके कारण नहीं हुआ तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका व्याख्या देखिए, ये सही है, 6 के बजाय 5 या 7 वर्ष दूध के दांत गिरना सामान्य है, ये सही है। आर क्या है? तो इसकी व्याख्या करता है कि वृद्धि का क्रम सार्वभौमिक है, पर उसके समय में व्यक्तिगत भिन्नताओं का व्यापक प्रयास होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनना है। इस एबी असर्शन और रीजन का है, पेपर 2 का, जो कि 29 जनवरी 2023 में पूछा गया था। एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति परिपक्वता मैच्योरेशन प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता। कारण है अधिगम यानी कि लर्निंग, विकास डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। ये भी दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। लिखने के पूर्व तांत्रिक गतिक परिपक्वता आवश्यक है और अधिगम विकास परिपक्वता पर निर्भर करता है। बच्चा पहले जैविक रूप से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बच्चे को संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास डेवलपमेंट केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा है, केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। सी है। तीसरा है, बच्चे के विकास डेवलपमेंट में आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी व वातावरण परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। और चौथा है, बच्चे के विकास डेवलपमेंट
के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्या है, सी में दिया गया तीसरा और चौथा क्या है, तो दोनों सही है। तीसरा और चौथा दोनों सही है। आनुवांशिक और बच्चे के विकास डेवलपमेंट यानी विकास आनुवांशिक हेरिडिटी और वातावरण दोनों क्या है, अंतःक्रिया करते हैं। और चौथा दिया है कि विभिन्न आयामों का आनुवांशिक हेरिडिटी व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या है आनुवांशिक और वातावरण परस्पर संबंधित है, इसके सापेक्ष प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं। केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता चरम असत्य दृष्टिकोण है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे। इनमें कौन सा बाल विकास डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है, तो ऑप्शन है ए विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है, बी है अनुभव ही विकास का एकमात्र निर्धारक है, सी है विकास सुदृढ़ीकरण और दंड द्वारा निर्धारित होता है, और डी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है, जो कि सीटेट पेपर 2 सीडीपी पेपर 2 सितंबर 2015 में पूछा गया था। इसका व्याख्या देखिए, एक मूल सिद्धांत विकास परिपक्वता प्रकृति और अनुभव यानी पोषण की अंतःक्रिया से होता है। एकल कारक चरम है, प्रत्येक बच्चे की सटीक गति का ठीक ठीक पूर्वानुमान संभव नहीं है। तो उसके बाद त्वरित पुनरावलोकन क्विक रिवीजन करते हैं। जीन का पूर्वनिर्धारित प्रकटन कैसे करते हैं, तो परिपक्वता अभ्यास की जरूरत नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण पर आधुनिक मत अभिन्न रूप से गुथे जटिल अंतःक्रिया करते हैं। आनुवांशिकता पूर्णतः निर्धारित कैसे होता है, तो सेक्स लिंग से होता है, और आंख व बाल का रंग, जेंडर, बुद्धि, शैक्षणिक से नहीं। प्रकृति का अर्थ क्या है, तो जैविक प्रदत्त या वंशानुगत जानकारी है। पोषण का अर्थ क्या है, तो वातावरणीय शक्ति, पालन पोषण, संस्कृति यानी कल्चर और अनुभव से पोषण का अर्थ होता है। क्रांतिक बनाम संवेदनशील अवधि, क्रांति कठोर अपरिवर्तनीय संवेदनशील है, इष्टतम गतिशील यानी कि ज्यादा से ज्यादा गतिशील होना चाहिए। आनुवांशिकता और वातावरण के सापेक्ष प्रभाव कैसे होता है, तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। लड़कियां गणित में कमजोर क्यों होती है, तो इसका आनुवांशिक है, असत्य है, जो कि गलत है। सामाजिकरण शिक्षक पूर्वाग्रह के कारण, जीन के नहीं। समरूप जिसको MZ शॉर्ट में कहते हैं, असमरूप को कहते हैं DZ। जुड़वा जीन साझा MZ में 100% और DZ में 50% 50% होता है। उच्च को कहते हैं MZ, समरूपता प्रबल आनुवांशिकता है। उसके बाद है दत्तक अध्ययन का तर्क, जैविक माता पिता जैसा आनुवांशिकता, दत्तक घर एक जैसा वातावरण। अधिगम परिपक्वता पर निर्भर कैसे करता है, तो तंत्रिका पेशीय परिपक्वता तत्परता से पहले लिखना पकड़ना नहीं, यह अधिगम पर निर्भर करता है। पियाजे व आनुवांशिकता, अधिगम केवल आनुवांशिकता से नहीं संज्ञान अंतःक्रिया से नियमित होता है। क्रांतिक अवधि का अवधारणा कैसे होता है, तो अवधि चुकने पर अपरिवर्तनीय क्षति कठोर। उसके बाद है व्यवहारवाद, प्रबलन दंड का आधार, तो केवल वातावरण या पोषण से। अधिगम के व्यक्तिगत बनाम अथवा वातावरणीय कारक, आनुवांशिकता या विषमता व्यक्तिगत, विद्यालय या संस्कृति, शिक्षा शास्त्र वातावरणीय। यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।